बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका राजा बड़ा ही निडर और बुद्धिमान था। उसका नाम राजा विक्रम था। राजा की पत्नी रानी सुरेखा बेहद सुंदर और समझदार थी। राजा और रानी दोनों अपने प्रजा के हित का ख्याल रखते थे, लेकिन एक दिन एक अजीब घटना घटी जिसने उनके जीवन को पलट कर रख दिया। एक रात राजा विक्रम जंगल में घूम रहे थे कि अचानक उनके सामने एक विचित्र आकृति प्रकट हुई। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि बेताल था, जो अर्धमृत और अर्धजीव अवस्था में विचरता था। बेताल ने राजा को देखा और उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने की ठानी। बेताल ने राजा से कहा, हे राजन, अगर तुम मुझे इस पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर ले जाओगे तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम बीच में बोलोगे तो मैं वापस अपने स्थान पर लौट जाऊंगा। राजा विक्रम ने बेताल की चुनौती को स्वीकार कर लिया और उसे कंधे पर उठाकर चलने लगे। बेताल ने कहानी शुरू की। किसी समय एक राज्य में सुरेश नाम का एक राजा था। वह अपनी रानी सुधा से बहुत प्रेम करता था। एक दिन राजा ने फैसला किया कि वह अपनी रानी को एक कीमती हार भेंट करेगा। राजा ने अपने राज्य के सबसे बेहतरीन कारीगर से हार बनवाया और उसे रानी को देने के लिए बड़ी उत्सुकता से महल की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में राजा की मुलाकात एक अजनबी से हुई, जिसने राजा से कहा, राजन, मैं एक विद्वान हूँ और मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। उस अजनबी ने राजा को एक रहस्यमय पुस्तक दी, जिसमें अमरता का रहस्य छुपा था। राजा उस पुस्तक को लेकर अपने महल में पहुंच गया, लेकिन हार को देना भूल गया। रानी को यह बात बुरी लगी और दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। कुछ समय बाद रानी ने उस रहस्यमय पुस्तक को पढ़ने का फैसला किया। उसने पढ़ा कि जो इस पुस्तक को पूरी तरह पढ़ लेगा वह कभी बूढ़ा नहीं होगा और मृत्यु से मुक्त रहेगा। लेकिन पुस्तक में एक शर्त थी कि यह रहस्य केवल सच्चे प्रेमियों को ही मिल सकता था। रानी ने पूरी ईमानदारी से पुस्तक पढ़ी और सच्चे प्रेम की ताकत से अमरता का रहस्य जान लिया। उसने राजा से कहा, अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो अमरता का यह रहस्य हमारे प्रेम को हमेशा के लिए अमर कर देगा। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने रानी से माफी मांगी। दोनों ने अमरता का रहस्य एक दूसरे से साझा किया और हमेशा के लिए साथ रहने का वादा किया। बेताल ने कहानी पूरी की और फिर राजा से पूछा, हे राजन, बताओ कि रानी ने सच्चे प्रेम की शक्ति से कैसे अमरता को प्राप्त किया। राजा विक्रम ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए कहा, रानी ने अपने सच्चे प्रेम के कारण ही अमरता का रहस्य पाया। यह प्रेम की शक्ति थी जिसने उसे मृत्यु पर विजय दिलाई। प्रेम में ईमानदारी और समर्पण हो तो वह अमरता का प्रतीक बन जाता है। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल मुस्कुराया और बोला, तुम सच में बुद्धिमान हो राजन, लेकिन मैं अब भी नहीं मानूंगा। मैं वापस जा रहा हूँ। और वह फिर पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रम